आज मेरे प्यारे, जब राजा को ये बात मालूम हुई कि मेरी कोई संतान नहीं होगी और अब तक संतान नहीं थी, आगे भी संतान नहीं होगी, तो इसीलिए महाराज दशरथ के अंदर संशय बन गया। यह समझिए राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई, राजा को अज्ञानता ने सता लिया। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, जब किसी को अज्ञानता सता लेती है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। इसीलिए बुद्धि में भ्रम हो जाता है तो प्राणी दुखी होने लगता है। इसीलिए राजा दुखी हुए और सोचने लगी कहां जाऊं, कौन मेरे इस दुख को दूर करेगा, कौन संशय को दूर करेगा, कौन अज्ञानता को दूर करेगा। राजा ने सोचा चलो ज्ञानी के पास में चला जाए। आज महाराज दशरथ चल पड़े हैं। कहां पहुंचे? अपने भवन में। जब अपने भवन में जैसे ही पहुंचे हैं, जब कौशल्या के भवन में पहुंचे हैं, आज कौशल्या ने महाराज दशरथ को देखा है। महाराज दशरथ को जिस समय देखा है कौशल्या ने, उसी समय कौशल्या कहने लगी, हे राजन, एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पे मुरझाहट कैसी दिख रही है? तुम्हारा चेहरा चंद्रमा जैसा खिलता था, लेकिन आज मुरझाहट में क्यों बदला है? क्या कारण है? लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, ध्यान देना कि महाराज दशरथ के 760 रानियां थी और उसमें से 3 पटरानियां थी, जिनका नाम है कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये 3 पटरानियां थी महाराज दशरथ की। आज महाराज दशरथ जैसे ही कौशल्या के पास में पहुंचे हैं, और याद रखना ये तीनों रानियां कौन है? ध्यान देना, कौशल्या है वो ज्ञान शक्ति है, कौशल्या ज्ञान शक्ति है, ज्ञान से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। और कैकेयी जो है वो कर्म शक्ति है, कर्म से धर्म की उत्पत्ति होती है। और सुमित्रा जो है वो उपासना शक्ति है। उपासना के 2 पुत्र होते हैं, एक जागृत और दूसरा मौन। ये 2 पुत्र होते हैं। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, कौशल्या ज्ञान शक्ति है, जो अज्ञानता बनी है मेरे अंदर, जो दुख बना है मेरे अंदर, एक कौशल्या दूर कर सकती है। महाराज दशरथ ने इतना विचार किया, क्योंकि बताया है कि कौशल्या ज्ञान शक्ति है, इसलिए महाराज कौशल्या के पास में पहुंचे हैं, कौशल्या के राजमहल में पहुंचे हैं। और जैसे ही कौशल्या ने अपने स्वामी का चेहरा देखा है, क्योंकि याद रखना मेरे प्यारे, स्त्री अपने पति के चेहरे को देखते ही जान जाती है कि मेरा पति दुख में है या सुख में है। कौशल्या ने जैसे ही देखा है, एकदम बोल पड़ी स्वामी, और क्या कहने लगी,